श्री राम भक्ति की त्रिवेणी। आलोक ने अपने हाथ में उस दिव्य पुष्प को थाम रखा था जिसकी महिमा उसने पिछले अध्याय में जानी थी। पुष्प की अलौकिक सुगंध चारों ओर फैली थी, लेकिन आलोक के मन में एक जिज्ञासा अब भी शेष थी। वो जानना चाहता था कि इस बाहरी चमक से भी बढ़कर क्या कोई ऐसी शक्ति है जो आत्मा को प्रकाशित कर दे। वो ज्ञान की खोज में घने जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते आलोक एक शांत आश्रम में पहुंचा, जहां वयोवृद्ध ऋषि शांतिप्रिय ध्यान में लीन थे। आलोक ने उन्हें नमन किया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुस्कराते हुए कहा, पुत्र, यह पुष्प तो प्रकृति का उपहार है, पर श्रीराम की भक्ति वो आंतरिक प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता। बालकांड हमें यही सिखाता है कि राम नाम ही जीवन का असली सार है। आलोक ने पूछा, ऋषिवर, भक्ति का महत्व क्या है? ऋषि ने समझाया, अज्ञान एक गहरे अंधकार की तरह है जो हमारे मन को घेरे रहता है। जैसे सूर्य के उगते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही श्रीराम की भक्ति हृदय से अज्ञान का नाश कर देती है। जब अज्ञान मिटता है, तभी विवेक यानी सही गलत की समझ का उदय होता है। ऋषि ने आगे कहा, विवेक वो दीपक है जो हमें संसार के मोह माया के जाल से बचाता है। संतों का आचरण इसी विवेक का प्रतीक है। वे सदा दूसरों के हित के लिए जीते हैं। उनकी वाणी और कर्म में कोई भेद नहीं होता। एक सच्चा भक्त वही है जो संतों के बताए मार्ग पर चलकर अपने अहंकार को त्याग दे। आलोक बड़े ध्यान से सुन रहा था। ऋषि ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो आलोक, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हमारे जीवन में भी कर्म, ज्ञान और भक्ति की ऐसी ही त्रिवेणी बहनी चाहिए। गंगा माँ भक्ति का रूप है जो शीतल और अत्यंत निर्मल है। यमुना जी कर्म का प्रतीक हैं, ऋषि ने समझाते हुए कहा। जैसे यमुना का जल सांवला और गहरा है, वैसे ही हमारे कर्म निरंतर और निस्वार्थ होने चाहिए। बिना थके दूसरों की सेवा करना ही कर्म की यमुना में स्नान करना है। जब हम पवित्र कर्म करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। आलोक ने उत्सुकता से पूछा, और सरस्वती जी कहाँ हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, सरस्वती ज्ञान का रूप है जो गुप्त रूप से बहती हैं। ज्ञान हमेशा दिखावे की वस्तु नहीं होती। जब भक्ति और कर्म एक साथ मिलते हैं तो ज्ञान स्वतः ही हृदय के भीतर प्रकट हो जाता है। यही वो संगम है जहाँ आत्मा को परम सुख मिलता है। तभी वहां से कुछ अन्य संत गुजरे। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। ऋषि ने बताया, इन संतों को देखो, इनका आचरण ही श्रीराम भक्ति का महात्म्य है। ये तीर्थों के समान पवित्र हैं क्योंकि इनके मन में प्रभु का वास है। बालकांड में कहा गया है कि संतों का संग ही विवेक की पहली सीढ़ी है। आलोक को अब समझ आ गया था कि दिव्य पुष्प की असली महिमा तभी सार्थक होगी जब वो अपने भीतर श्रीराम की भक्ति को जगाएगा। उसने ऋषि से वादा किया कि वो अपने जीवन को गंगा जैसी भक्ति, यमुना जैसे कर्म और सरस्वती जैसे ज्ञान से सजाएगा। उसका अज्ञान अब पूरी तरह मिट चुका था। ऋषि शांतिप्रिय के आश्रम से विदा लेकर आलोक नई उमंग के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। अब उसे हर जीव में, हर वृक्ष में और हर लहर में श्रीराम की छवि दिखाई दे रही थी। विवेक के उदय ने उसके जीवन के सारे रास्तों को उज्ज्वल कर दिया था। राम भक्ति की त्रिवेणी अब उसके हृदय में सदा के लिए बहने लगी थी।